विज़न एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विज़न आईएएस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली 2021 की पीटी 365 के राज्य व्यवस्था के चैप्टर 6 अर्थात महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक के पहले टॉपिक सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में संसद ने सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 अधिनियमित किया है। इसके द्वारा आरटीआई अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें पहला संशोधन है निश्चित कार्यकाल की समाप्ति। आरटीआई अधिनियम 2005 में केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। वर्तमान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है और निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के लिए कार्यकाल की अवधि को अधिसूचित करेगी। इस प्रकार केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल की निर्धारण की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान कर दी गई है। वेतन का निर्धारण। केंद्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम 2005 में यह प्रावधान था कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को दिए जाने वाले वेतन के बराबर होगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन क्रमशः चुनाव आयुक्तों और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को प्रदत्त किए वेतन के बराबर होगा। यह संशोधन केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों के लिए सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते और अन्य नियमों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार अब केंद्र सरकार राज्य तथा केंद्र दोनों ही स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकेगी। इसी संशोधन के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर के वेतन में उनकी पिछली सेवा के तहत मिलने वाली पेंशन या अन्य किसी प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ के कारण होने वाली कटौती के प्रावधानों का लोप कर दिया गया है। अब हम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई अधिनियम 2005 की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करके शासन को नागरिक केंद्रित बनाता है। यह जानकारी से वंचित नागरिकों को शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराता है। आरटीआई आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए किसी कारण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार यदि आप आरटीआई अधिनियम के तहत किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं या उसके लिए कोई आवेदन करते हैं तो आप सूचना किस कारण से प्राप्त करना चाहते हैं इसको बताना जरूरी नहीं है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को कुछ सूचनाएं अग्रिम रूप से प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जैसे अपने अधिकारियों के कार्यों, संरचना, शक्तियों और कर्मचारियों की वित्तीय जानकारी। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा तथा समुचित सरकार द्वारा जारी की गई किसी विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। प्राधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। लोक प्राधिकरण अपनी प्रशासनिक इकाइयों में से कुछ अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के रूप में नामित करते हैं। इन अधिकारियों को मांगी गई सूचना को 30 दिन के भीतर प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस सूचना को 48 घंटे के अंदर अंदर प्रदान कर दिया जाएगा। अपील तंत्र। यदि मांगी गई सूचना विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो आरटीआई आवेदक पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी, फर्स्ट अपील अथॉरिटी। प्रथम अपील लोक प्राधिकरण के भीतर ही दायर की जाती है। पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय अधिकारी पीआईओ से वरिष्ठ अधिकारी होता है। अंतिम अपीलीय प्राधिकारी फाइनल अपीलेट अथॉरिटी।
केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। इन्हें केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब हम सूचना आयोग के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत एवं विधि एवं न्याय संबंधित संसदीय समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों के कार्यकरण की समीक्षा करने का निर्णय किया है। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह आयोग आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। इसमें लोक सूचना अधिकारियों पर अर्थदंड लगाने, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच प्रारंभ करने आदि जैसी व्यापक शक्तियां निहित हैं। शिकायतों की जांच के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। सीआईसी को संसद में तथा एसआईसी यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को राज्य विधानमंडलों के समक्ष अपनी प्रशासनिक शाखाओं अर्थात केंद्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय तथा राज्यों में सेवा विभाग के माध्यम से अपना प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। हालांकि इन वार्षिक रिपोर्टों पर संभवतः ही कभी संसद या राज्य विधानसभाओं में चर्चा होती है। यह आरटीआई अधिनियम की प्रभावकारिता को प्रश्नगत करता है। अब पहली बार इस निकाय की कार्यप्रणाली की संसदीय समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समीक्षा की जाएगी ताकि इसके कार्यकारण को प्रभावी बनाया जा सके। अब हम केंद्रीय सूचना आयोग के कुछ विशेष लक्षणों के बारे में जानेंगे। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की अनुशंसा के द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले व्यक्तियों के पास सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव का होना तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना भी चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें ना तो किसी राजनीतिक दल से संबंधित होना चाहिए और ना ही किसी लाभ के पद पर होना चाहिए। साथ ही उन्हें किसी व्यापार या उद्यम में भी नियोजित या लिप्त नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये पुनर्नियुक्त के पात्र भी नहीं होते हैं। अब हम दूसरे वीडियो में हम इसके दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।